हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये गेट सीरीज़ 2026 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे सवाल वैसे हर साल तो नहीं आते हैं बट आ जाते हैं, और जब कोई सवाल आते हैं तो थोड़े ट्रिकी आते हैं। और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूजी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीजी लेवल का एग्ज़ाम हो, और चाहे वो आपके CSIR, गेट, DBT, ICMR लेवल का एग्ज़ाम हो, इससे सवाल बन जाते हैं, आ जाते हैं। और ये आपके लिए प्रैक्टिकली जानना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और मेडिकल एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो टॉपिक है आपका ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स जैसे कि A, B, AB और O। आज हम RH ब्लड ग्रुप के बारे में नहीं डिस्कशन करेंगे क्योंकि फिर वो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। आज हम केवल और केवल A, B, AB और O ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज हम इसके बायोकेमिकल पाथवे के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम इसकी जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक हॉट टॉपिक है, एक काफ़ी फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके सवाल वैसे तो आसान होते हैं, बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये सवाल मुश्किल भी हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू मेरा एक मोटिव रहेगा, मेरा एक मोटिवेशन रहेगा कि मैं आपके लिए इसकी जेनेटिक्स थोड़ी सी आसान कर सकूं। बस इतना ही मेरा कहना था। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं ब्लड ग्रुप्स की तरफ और सीखते हैं कि ब्लड ग्रुप्स की जेनेटिक्स कैसी होती है। सीखने से पहले कुछ आपको एक चीज़ें बता देता हूँ जिसको समझने के बाद आपके लिए ये टॉपिक समझना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान हो जाएगा, राइट? सबसे पहली बात तो ये है कि ब्लड ग्रुप्स या कोई भी जीन का एक्सप्रेशन, किसी भी जीन का एक्सप्रेशन, वो चाहे गार्डन की मेंडल वाली पीक के जीन का एक्सप्रेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसको रिप्रेजेंट करने का या उसको एक तरह से समझने के दो तरीके होते हैं, दो टर्म्स होते हैं, जो मैं आपको आज थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक होता है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। ये हम थोड़ा म्यूटेशन के केसेस में भी इसको वापस से समझेंगे। जीनोटाइप का मतलब होता है कि जीन लेवल पे हम कोई काम देख रहे हैं, कोई म्यूटेशन, कोई प्रोसेस, किसी का रिप्रेजेंटेशन हम जीन लेवल पे देख रहे हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है वो जीन, वो म्यूटेशन या वो प्रोसेस, उसका इफेक्ट क्या है मॉर्फोलॉजिकली। अब मॉर्फोलॉजिकली का मतलब कैसा है कि वो दिखता कैसा है। ये टर्म मैं आपको यहां पे क्यों समझा रहा हूं, इसके पीछे एक छोटा सा कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट क्या है कि जब आप कहते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप, सपोज कोई इंसान है, वो कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप A है। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप A है। उसका ब्लड ग्रुप A है, यानी वो फिनोटिपिकली A है, A ब्लड ग्रुप का इंसान है। लेकिन जीनोटिपिकली वो A को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएगा, यानी कि IA और IAIO। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपकी जेनेटिक्स का, ब्लड ग्रुप जेनेटिक्स का बेसिक फंडामेंटल है।
इसको समझना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिनोटिपिकली इसका मतलब भी ए ब्लड ग्रुप है और इसका मतलब भी ए ब्लड ग्रुप है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस केस में इस वाले इंसान को दोनों कॉपीज जो ए ब्लड ग्रुप बनाती हैं अपने पेरेंट्स से मिली है, एक फादर से मिली होगी, एक मदर से मिली होगी। ठीक है, इस केस में इसका ए ब्लड ग्रुप क्यों है? क्योंकि इसे एक कॉपी जो अपने फादर या मदर से मिली है वो कोई भी एंटीजन नहीं बनाती, नो एंटीजन। IO का मतलब ही होता है नो एंटीजन या जीरो एंटीजन। IA का मतलब होता है ए एंटीजन। मैं बायोकेमिकल पार्ट में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी है। आप लोगों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि जब IA और IO का कॉम्बिनेशन आता है तो एक्सप्रेस IA होता है और वो ए ब्लड ग्रुप देता है। आप लोगों का यह जानना भी जरूरी है कि अगर IAIO ए ब्लड ग्रुप देता है तो IBIO भी बी ब्लड ग्रुप देगा। यानी एक ऐसा इंसान जिसका ब्लड ग्रुप बी है वो IBIB या IBIO दोनों कैटेगरीज में आ सकता है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ रही होगी। मैं फिर से आपको समझा देता हूं। मैंने अभी तक आपको क्या समझाया? मैंने अभी तक आपको बताया कि ब्लड ग्रुप्स जो है वो 4 तरह के होते हैं, A, B, AB और O। मैंने आपको यह बताया कि एक इंसान जिसका ब्लड ग्रुप A है वो फिनोटिपिकली तो A ही ब्लड ग्रुप का कहलाया जाएगा, पर जीनोटिपिकली उसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। एक है आपका IAIA तरीका और एक है आपका IAIO तरीका। IAIA तरीके का मतलब यह है उसे अपने मदर और फादर दोनों से ए एंटीजन के लिए 2 कॉपीज मिली है। IAIO का मतलब यह है कि उसे अपने एक पेरेंट से, मदर या फादर से ए एंटीजन की एक कॉपी मिली है, ए एंटीजन को प्रोड्यूस करने के लिए एक कॉपी मिली है, और मदर या फादर में से किसी एक से कोई कॉपी नहीं मिली है, एक कॉपी मिली है जो कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता, नो एंटीजन प्रोडक्शन यहां पे होगा। ये एंजाइम्स की भी बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, एक नेक्स्ट वीडियो में आपको आराम से डिटेल में समझाऊंगा। यानी कि IAIO का जब कॉम्बिनेशन होगा, यानी एक पेरेंट के थ्रू आपके पास IA आएगा, यानी ए एंटीजन आएगा, और एक पेरेंट के थ्रू आपके पास नए एंटीजन आएगा, तो जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो दोस्तों ए ब्लड ग्रुप बनेगा। जो कहानी ए के लिए वैलिड है, वैलिड वो भी बी के लिए भी वही कहानी वैलिड है। यानी अगर इस लड़की की हम बात करें तो इसको अपनी मदर और फादर से या तो IB के 2 कॉपीज मिले होंगे, या एक पेरेंट से IB मिला होगा, एक पेरेंट से नील कॉपी मिला होगा, नील एंटीजन का कॉपी, और यहां पे भी डोमिनेंस इस IB का इस IO के ऊपर होगा, और यहां पे ब्लड ग्रुप इस लड़की का भी B होगा और इस लड़के का ब्लड ग्रुप A होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आई होप सो कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम एक ऐसा केस लेते हैं, एक ऐसे व्यक्ति का हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसके पास एक पेरेंट से IA आया और एक पेरेंट से IB आया, तो इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB।
सिंपल सी बात, क्यों? क्योंकि इसमें जो फिनोमेना लगता है वो कोडोमिनेंस का लगता है। इनफैक्ट ये काम मल्टी एलिज्म का भी है, लेकिन मैं अभी बहुत डिटेल में जाकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द जेनेटिक्स ऑफ दिस ओनली, क्योंकि इससे ज्यादातर जेनेटिक्स पे ही सवाल आते हैं। कोडोमिनेंस और मल्टी एलिज्म पे इससे सवाल कम आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आते ही नहीं है, मैं कह रहा हूं कम आते हैं। जेनेटिक्स समझाने के लिए जितना आपको बताने की आवश्यकता है उतना मैं बता रहा हूं। चलिए अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर कोई इंसान जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है वो ओ पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव नहीं, ओ ब्लड ग्रुप का हो जाएगा। वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा डिपेंड करेगा उसके RH एंटीजन पे, जो हम अभी बात नहीं कर रहे, जिसकी हम अभी बात नहीं कर रहे। ओके ठीक है, तो अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं या अगर मैं एक टेबल से बना दूं आपके लिए, तो आपको क्या समझ में आएगा? पहले इसको टेबल वाइज समझते हैं और फिर इसको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे। ओके, अगर किसी का ब्लड ग्रुप टाइप ए है, ठीक है, टाइप ए का मतलब यह है कि या तो उसके पास IA-IO होगा या IA-IA होगा और कोई संभावना नहीं बनती। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं। किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो या तो उसके पास IA-IO होगा या उसके पास IA-IA होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप टाइप बी है तो उसका जो जेनेटिक या जीनोटाइप होगा वो या तो IB-IB होगा या IB-IO होगा और वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप टाइप AB है तो उसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका केवल ये है और कुछ नहीं है। प्लीज इस बात को समझ लीजिए, और कोई तरीका नहीं है। यानी AB का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये ही है। एक पेरेंट से उसे A जीन मिलेगा, एक पेरेंट से उसे B जीन मिलेगा। और अगर किसी का टाइप O ब्लड ग्रुप है तो उसका रिप्रेजेंटेशन भी IO के थ्रू ही होगा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, IO एक ही रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ये एक मैट्रिक्स, एक टेबल आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और याद भी क्या रखना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे जब मैं बायोकेमिकल पाथवे पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा कि ऐसा क्यों है। एक चीज को और याद रखेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि IA-IO कंडीशन या IB-IO कंडीशन में क्या होगा कि A O के ऊपर डोमिनेंट होगा, B O के ऊपर डोमिनेंट होगा। फिनोटिपिकली क्या होगा, ये A होगा और ये B होगा, इसीलिए मैं फिनोटिपिकली बात कर रहा हूं। अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है तो मैं जीनोटिपिकली IA-IO भी हो सकता हूं और IA-IA भी हो सकता हूं। अगर मेरा ब्लड ग्रुप B है तो मैं जीनोटिपिकली IB-IB भी हो सकता हूं, यानी मुझे अपने दोनों पेरेंट्स से, मम्मी से और पापा से, दोनों से B एंजाइम की या B प्रोटीन की कॉपीज मिल सकती हैं। और या फिर मुझे एक पेरेंट से, मम्मी या पापा से B की मिल सकती है और एक पेरेंट से O की मिल सकती है। अगर मैं AB ब्लड ग्रुप का हूं तो मुझे अपने एक पेरेंट से IA मिलेगा और एक पेरेंट से IB मिलेगा, यानी एक पेरेंट से A एंटीजन की कॉपी मिलेगी। ऐसे एंजाइम्स मिलेंगे एक पेरेंट से जो A एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे और एक पेरेंट से ऐसी कॉपीज, ऐसे एंजाइम्स मिलेंगे जो B एंटीजन प्रोड्यूस करेंगे। और अगर मेरा ब्लड ग्रुप O है तो मुझे अपने दोनों ही पेरेंट से ऐसी कॉपी मिलेगी जो कोई एंजाइम या कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, इसका
इसका जो जेनेटिक्स पार्ट है वो यहाँ तक सीमित है। इसका बायोकेमिकल पार्ट थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, उससे सवाल कम बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं। एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको पता है बदलता रहता है, तो बदल जाएगा, और हम जब एग्जामिनेशन का पैटर्न बदल जाएगा तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आपसे। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, ताकि आपको ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं मैं, रादर इसको एग्जाम्पल समझिए, क्वेश्चन मत समझिए, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 में हम क्या देखते हैं, अ कपल in which the mother has a B blood group and father has a A blood group are expecting their first child. What is the possible blood group of the child? इस क्वेश्चन को मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा ताकि आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपके ठीक सामने सॉल्व करूंगा। आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। क्या कह रहा है, अ कपल इन विच द मदर हैज बी ब्लड ग्रुप एंड द फादर हैज एन ए ब्लड ग्रुप आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। व्हाट इज द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। जेनेटिक्स में जब भी हम पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको शायद पता होगा। ठीक है, ये लाइन दिखाता है, स्क्वायर बॉक्स दिखाता है या बॉक्स दिखाता है मेल, रिप्रेजेंट करता है मेल को, मेल पार्टनर को, सन को, फादर को। फीमेल पार्ट दिखाता है आपका सर्कल, और ये रिप्रेजेंट करता है आपके फीमेल्स को, मदर को, डॉटर को, ठीक है। ये जो लाइन है ये दिखाती है आपकी, टू बी मोर प्रिसाइज, मैरिज, या फिर कौन सी लाइन, एक ऐसी लाइन कि इनके बीच में रिप्रोडक्शन हुआ है, इन्होंने मिल के रिप्रोड्यूस किया है, सॉरी इनके बीच में रिप्रोडक्शन, इन्होंने मिल के रिप्रोड्यूस किया है, इन्होंने मिल के जो है रिप्रोड्यूस किया है 2 बच्चों को। ये अगेन हो गया सन, और ये आपकी डॉटर। ये बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस सवाल के बारे में, और इस एनालिसिस को हम थोड़ा सा पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं, जिसको भी मैं आपको बहुत आराम से, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं आपको
सिर्फ और सिर्फ ब्लड ग्रुप्स के बारे में समझा रहा हूं। हमसे सवाल किया गया कि एक कपल है, ठीक है, जिसमें जो मदर है उनका बी ब्लड ग्रुप है। दोस्तों इस बात को गौर से समझिए, गौर से पढ़िए कि बी ब्लड ग्रुप का मतलब फिनोटिपिकली बोल रहा है, वो जीनोटिपिकली नहीं बोल रहा है। यानी इसके दो पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं, एक IB हो सकता है और एक IBIO हो सकता है। ठीक है। सिमिलरली वो कह रहे हैं कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो A है, तो फादर का ब्लड ग्रुप आपने A लिख दिया। अगेन ये ब्लड ग्रुप की बात बता रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको दोनों ही केसेस लेके चलने पड़ेंगे, होमोजाइगस केस भी लेके चलना पड़ेगा और हेट्रोजाइगस केस भी लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा ये मैं आपको अभी ही बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। इसके बाद उन्होंने कहा दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, जब चाइल्ड का सेक्स जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है तो हम उसको इस तरह की एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, आप इसको ये भी मान सकते हैं कि ये डॉटर होगी या फिर ये सन होगा। हमें इससे मतलब नहीं है कि बच्चे का वो क्या है, what is the gender, what is the sex of the kid. We are only interested in the blood group of the kid. आप ये कह सकते हैं कि what is the possible blood group of the child. अब चलिए हम बारी बारी से इसके होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को समझते हैं। अब होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है? होमोजाइगस का मतलब ये होता है कि जब आपके पास एक ही जीन की दो कॉपीज होती हैं, जैसे कि इस केस में क्या है, कोई क्रोमोसोम पे एक जीन होगा A, ये मदर में भी प्रेजेंट होगा, ये फादर में भी प्रेजेंट होगा। इसी जीन की कॉपीज, दोनों कॉपीज एक बच्चे में चली गई, ये हो गया होमोजाइगस का मतलब। हेट्रोजाइगस का मतलब यह है कि क्रोमोसोम में एक जीन A है और एक जीन O है, ये कॉपी चली गई आपके पास और ये चली गई आपके उसके बच्चे के पास, यानी एक A कॉपी चली गई, एक O कॉपी चली गई, तो यह हेट्रोजाइगस हो गया। हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस में मैं आपको और अच्छे से डिफरेंशिएट करना बताऊंगा, पर अभी हम जेनेटिक्स पर फोकस करते हैं, ब्लड की जेनेटिक्स पर फोकस करते हैं। अब हम ये लेकर चलते हैं कि जो मदर है उनका जो ब्लड टाइप है वो सबसे पहले हम होमोजाइगस कंडीशन ही लेके चलते हैं, IB है, और फादर जो है उनका जो ब्लड ग्रुप है वो A है, यानी हम होमोजाइगस लेके चल रहे हैं, IA है। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब सबसे पहले हम IB और IA का एक क्रॉस करवाएंगे, फ्यूजन हो रहा है, इससे गैमीट बनेंगे। ये गैमीट बनेंगे, एक गैमीट आपका 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, एक 3 बनेगा और 4 बनेगा, 4 गैमीट्स बनेंगे आपके। 2 गैमीट्स आपके मदर की साइड से बनेंगे, 2 फादर की साइड से बनेंगे। अब क्या होगा, नॉर्मल केस में 1 का या तो 3 के साथ फ्यूजन होगा या 1 का 4 के साथ फ्यूजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 जो है इक्वल प्रोबेबिलिटी रखता है 3 और 4 के साथ फ्यूज करने की, और 3 और 4 के साथ फ्यूज करने की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू। सिमिलरली जब हम दूसरे गैमेट की बात करेंगे तो दूसरा भी या तो तीसरे के साथ फ्यूज होगा या दूसरा चौथे के साथ फ्यूज होगा।
अब खुद सोच के बताइए, IA IB जब बनेगा या IAIB जब बनेगा तो क्या बनेगा? ये AB ब्लड ग्रुप बनेगा। भाई जब इसका मैंने इसके साथ फ्यूजन करवाया और इसका इसके साथ करवाया तो क्या बनेगा? ये बनेगा। सिमिलरली इस केस में भी AB ब्लड ग्रुप बनेगा और इस केस में भी AB ब्लड ग्रुप बनेगा। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप AB हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ये सही है। पर ये अधूरा सच है। दिस क्वेश्चन इज 1/4 राइट। अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हैं एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में, अपने BSc MSc एग्जाम में, या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में करते हैं तो शायद आपको चौथाई नंबर या आधा नंबर मिल जाए, वो भी अगर टीचर आप पे थोड़ा सा मेहरबान होगा, अगर वो थोड़ा सा लीनियंट होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, उसका रीजन भी मैं आपको देता हूं। अभी हमने होमोजाइगस कंडीशन की बात करी, अब मैं आपसे हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात करता हूं, और मैं एक पेरेंट को हेटेरोजाइगस कर रखता हूं, एक पेरेंट को होमोजाइगस रखता हूं। ठीक है, एक पेरेंट को हेटेरोजाइगस, एक पेरेंट को होमोजाइगस रखता हूं। चलिए इस बात को भी समझते हैं। तो IB एक गैमेट हो गया, IB एक गैमेट हो गया, IA एक गैमेट हो गया, और IAIO एक गैमेट हो गया। ठीक है, फ्यूजन करवा देते हैं। फर्स्ट गैमेट, सेकंड गैमेट, थर्ड गैमेट और फोर्थ गैमेट। तो फर्स्ट गैमेट का थर्ड गैमेट से, फर्स्ट गैमेट का फोर्थ गैमेट से। फर्स्ट गैमेट का जब मैंने थर्ड गैमेट से कराया, 1 का 3 से कराया, तो मेरे पास क्या बना? मेरे पास IAIB बना, यानी मेरे पास पहले वाला ही रिजल्ट आ गया AB। ठीक है, फर्स्ट गैमेट का जब मैंने फोर्थ गैमेट के साथ फ्यूजन करवाया, जिसकी भी पॉसिबिलिटी है, तो क्या बनेगा? ये बनेगा IBIO। और मैंने आपसे क्या बताया था कि O एंटीजन कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए उसको जीरो एंटीजन भी कहते हैं। हालांकि वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, मैंने फिर बताया। देखिए, मैं इसके बायोकेमिकल पाथवे में, क्योंकि ऐसी बात नहीं कि O कोई एंजाइम ही प्रोड्यूस नहीं करता है, O एंजाइम प्रोड्यूस करता है, लेकिन जेनेटिक्स को समझने के लिए उसके सरफेस एंटीजन पे कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो ये इसमें डोमिनेंट था, IB डोमिनेंट था, तो ब्लड ग्रुप B बन गया। ये मैंने सिर्फ एक की बात करी है, यानी अब हमारे पास 2 ब्लड ग्रुप हमें नजर आने लगे। एक AB ब्लड ग्रुप नजर आने लगा जो पहले भी बन रहा था, और अब B ब्लड ग्रुप नजर आने लगा। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं इसको होमोजाइगस ही रहने देता हूं और इसको हेटेरोजाइगस कर देता हूं। ठीक है, क्या हो गया? IB तो ऐसे ही रहा, IO रहा, IO गैमेट आया, IA गैमेट आया और IA गैमेट आया। ठीक है, क्या हो गया? फ्यूजन हो गया, IAIB IAIO IAIO और IAIB। यानी पहले के केस की तरह इसमें भी AB एक ब्लड ग्रुप बन गया, लेकिन इसमें दूसरे केस में A ब्लड ग्रुप बन गया, क्योंकि मैंने आपको फिर बताया कि IAIO में AO के ऊपर डोमिनेंट होगा तो A ब्लड ग्रुप बना देगा। ठीक है, यानी अब हमारे पास एक केस में A और AB और A एक ब्लड ग्रुप आ गया। अब मैं दोनों को हेटेरोजाइगस कर देता हूं, दोनों को हेटेरोजाइगस कर रहा हूं मैं IBIO कर रहा हूं और IAIO कर रहा हूं, और इनका करवा रहा हूं क्रॉस। इससे गैमेट बना IB, इससे गैमेट बना IO, इससे गैमेट बना IA और इससे गैमेट बना IO। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4,
1 का 3 के साथ फ्यूजन, 1 का 4 के साथ फ्यूजन, 2 का 3 के साथ फ्यूजन, 2 का 4 के साथ फ्यूजन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 का 3 के साथ IA IB यानी AB ब्लड ग्रुप, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप IA और IB दोनों कोडोमिनेंस शो करते हैं, यानी दोनों ही एक्सप्रेस होते हैं। 1 का 4 के साथ फ्यूजन यानी IBIO क्या बनाएगा, B ब्लड ग्रुप। 2 का 3 के साथ फ्यूजन यानी IAIO बनाता है आपका क्या, A ब्लड ग्रुप। और 2 का 4 के साथ फ्यूजन IOIO आपका बनाता है O ब्लड। तो यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है A और B बनने का। यानी इस केस में जब दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं तो आपको AB भी मिल रहा है, B भी मिल रहा है, A भी मिल रहा है, O भी मिल रहा है। यानी जो पॉसिबल चाइल्ड के ब्लड ग्रुप्स हो सकते हैं वो AB हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है और O हो सकता है। अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि सर हम हेट्रोजाइगस क्यों लें, हम तो होमोजाइगस लेके काम चला लेंगे। सही है, वो भी गलत नहीं है, पर आपको ये किसने बताया और आपने ये एज्यूम क्यों किया कि आप उसको होमोजाइगस लेकर चलेंगे और हेट्रोजाइगस लेकर नहीं चलेंगे? किसने आपसे कहा? जब तक कि सवाल में ये ना दिया जाए, अगर वो कह देता कि अ कपल इन विच द मदर इज होमोजाइगस, बी ब्लड ग्रुप, तब आप IB वाली कंडीशन ही लेकर चलते हैं। लेकिन जब तक आपसे सवाल में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया जाएगा कि होमोजाइगस कंडीशन है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है, आप हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन को ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, IA-IB बन गया A ब्लड ग्रुप, IB-IO बन गया B ब्लड ग्रुप, क्योंकि B O के ऊपर डोमिनेंट है। सेकेंड और थर्ड के फ्यूजन से क्या देखा आपने, IA-IO बन गया जो A ब्लड ग्रुप बन गया, और IO-IO बन गया O ब्लड ग्रुप। आज की कहानी बस इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो में इसके 2 और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ एक आध चीज समझ में आई होगी। मेरे टीचिंग स्टाइल में, मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ कमियां भी रही होंगी और कुछ अच्छाइयां भी रही होंगी। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में भी आया कि नहीं आया, कि बिल्कुल ही सर के ऊपर से गया। I don't understand this topic at all. I'm not getting the crux of this topic at all. तो मैं इसको दोबारा से रिप्रेजेंट या दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया या आपके दिमाग में कुछ भी गया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे थर्सडे को गेट सीरीज में, जहाँ मैं इसके आपको 2 एग्जाम्पल्स करवाऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, एंड मे गॉड bless you with all the fortune and all the success. Thank you. See you soon. Bye.